उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित वो 3 मंजिला आलीशान हवेली, जिसमें 70 से अधिक कमरे, एसी फिटेड हॉल, मिनी पावर स्टेशन, सीसीटीवी नेटवर्क और इंपोर्टेड टाइल्स से जड़ा किचन था। वो किसी मजहब के ठेकेदार की सेवा स्थली नहीं थी, अपितु एक कट्टर इस्लामिक एजेंडे का जिहादी ठिकाना था, जिसके भीतर हिंदू बेटियों के मतांतरण की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। यह हवेली बाहर से जितनी आलीशान दिखती है, अंदर से उतनी ही वहशत की गहराइयों से भरी थी। उस मजार के पीछे बैठा था खुद को छांगुर कहलाने वाला झूठा पीर, जिसका असली नाम जमालुद्दीन है, जो साइकिल पर अंगूठी और नग बेचने से उठकर करोड़ों की मजहबी हवाला फंडिंग का सौदागर बन चुका था। वह कट्टर जिहादी सोच का रणनीतिकार था, जो अब तक 1,500 से अधिक लड़कियों का मतांतरण कर चुका है, वो भी मानसिक शोषण के जरिए। और उसके साथ थी उसकी वही बीबी जो कभी हिंदू थी, और उसका नाम नीतू था, जो खुद इसका शिकार थी, जिसका बाद में मतांतरण करवाकर नसरीन नाम कर दिया गया और बाद में छांगुर ने उसे अपने धंधे की फ्रंट लाइन महिला एजेंट बना दिया, जिसके माध्यम से दूसरी हिंदू बच्चियों को शिकार बनाना उसके लिए आसान हो गया था। मतांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर की प्रशासन में अच्छी पकड़ थी, इसलिए स्थानीय स्तर पर उसके खिलाफ शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होती थी। फिर जब उसका जिगरी दोस्त ठेकेदार वसीउद्दीन खान उर्फ बब्बू चौधरी ही दुश्मन बन गया, तो एक एक कर काले कारनामे उजागर होने लगे। वसीउद्दीन खान उसके अवैध जमीन और मतांतरण की लिस्ट लेकर पीएमओ तक पहुंच गया। तब अफसर चौंके और फिर ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू हुई। छांगुर की हवेली असल में एक जिहादी षड्यंत्र का ऑपरेशन रूम था, जहां हिंदू लड़कियां प्रोजेक्ट्स कहलाती थीं और उनके मतांतरण की रेट लिस्ट तय थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और सिख लड़कियां 15 से 16 लाख में, ओबीसी की 10 से 12 लाख में और अन्य वर्ग की 8 से 10 लाख में इस्लामिक सिस्टम में खरीदी जाती थी, जैसे किसी कट्टर मजहबी मंडी की रेट लिस्ट हो। हवेली से एटीएस को शिरज़ाए तैयबा नाम की एक किताब मिली, जो ब्रेन वॉश गाइड बुक थी, जिसमें लिखा था कैसे हिंदू लड़की को उसकी संस्कृति से काटो, कैसे उसकी अस्मिता तोड़ो और कैसे उसे मजहब के हवाले कर दो। इसके साथ मिली डायरी में बाकायदा दर्ज थे नाम, जाति, उम्र और कीमतें, जैसे यह कोई मजहबी वेश्यावृत्ति का बाजार हो। जब उनके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग्स खंगाली गई, तो उनमें कोड वर्ड्स का उपयोग किया गया था, जैसे मिट्टी पलटना यानी मतांतरण, काजल यानी मानसिक उत्पीड़न, दर्शन यानी छांगुर से मिलवाना और दीदार यानी छांगुर से तुरंत मिलवाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हवेली के पीछे छिपा था एक और काला सच, 106 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग, जो उन कट्टरपंथी इस्लामिक देशों से हवाला के जरिए आई थी, जो भारत की संस्कृति को मिटाकर पुनः उसे गुलाम बनाने की मंशा रखते हैं। छांगुर के पास 40 से अधिक बैंक अकाउंट्स, दर्जनों फर्जी दस्तावेज जांच में मिले हैं और जिस जमीन पर हवेली बनाई गई है, वो सरकारी जमीन पर कब्जा करके खड़ी की गई थी, जिसमें अवैध रूप से निजी गेटवे बना हुआ था। छांगुर का सारा मैनेजमेंट मोहम्मद अहमद नाम का एक शख्स करता है। मोहम्मद अहमद के खिलाफ भी पुलिस ने वारंट जारी किया है। फिलहाल आरोप है कि वह एक नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर फरार है। एटीएस की जांच में यह भी पता चला है कि मोहम्मद अहमद आतंकवादी कैंप भी चलाता है। 5 जुलाई 2025 को एटीएस ने लखनऊ के एक होटल से छांगुर और नसरीन दोनों को दबोच लिया और फिर शुरू हुआ गद्दारी के महल को मिटाने का ऑपरेशन। 8 जुलाई से जिला प्रशासन और पीएसी की निगरानी में चला बुलडोजर मिशन, जिसमें छांगुर की हवेली को 3 दिनों में ध्वस्त कर दिया गया। लोहे की दीवारें गिरी, एसी हॉल धराशायी हुए और छांगुर उस समय रो रहा था, पछतावे से नहीं, अपनी जिहादी सल्तनत के ढहने पर मातम मना रहा था। स्थानीय लोगों की आंखों के सामने जो मजार कभी दुआ का ठिकाना लगता था, वह आज मतांतरण, हवस और हवाला का नंगा सच बनकर बिखर चुका था।
और अब प्रश्न यह नहीं कि छांगुर गिरफ्तार हो गया तो आगे क्या कार्रवाई होगी। असली प्रश्न यह है, क्या देश के कोने कोने में ऐसी और हवेलियां नहीं बन चुकी होंगी? क्या और नीतू नसरीनें अब भी हिंदू बहनों को मुस्कान और सना में बदलने को तैयार नहीं बैठी? ये केस धर्म, अस्तित्व और आत्मा पर हमला है और इसका जवाब अब केवल कार्यवाही नहीं, जनजागरण और जागृति है। सवाल ये भी कि छांगुर को विदेश से फंडिंग कौन कर रहा है? छांगुर का विदेशी आका कौन है? विदेशी षड्यंत्र के छांगुर जैसे कितने और मोहरे भारत में जिहादी खेल रच रहे हैं, जो हिंदू बेटियों को अपनी गंदी और विकृत मानसिकता के चंगुल में फंसा रहे हैं। साथ ही सवाल उन पर भी जिनकी छत्र छाया में अब तक छांगुर फलता फूलता रहा, क्योंकि मेन रोड से 200 मीटर अंदर खेतों के बीच जहां छांगुर ने कोठी बनवाई, तो प्रशासन ने वहां तक पक्की आरसीसी की सड़क बना दी।